सपने तो करोड़ों लोग हर रोज देखते हैं, आपको उन्हें पूरा करने की जिद होनी चाहिए। इसी के साथ मैं मोहम्मद आजम यूनिक सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है हमारी प्रतिशत की 7वीं क्लास। इससे पहले हम 6 क्लासें कर चुके हैं और 6 क्लासों में अब तक हमने प्रतिशत के 90 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम 91 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये सारे क्वेश्चन RS अग्रवाल की जो मैथ्स की बुक है उसके अंदर दे रखे हैं। आप बुक को प्ले स्टोर पर जाएं और प्ले स्टोर पर जाकर के आप बुक को डाउनलोड कर लें। प्ले स्टोर पर आप सर्च करें RS अग्रवाल मैथ्स बुक, वहां पर आपको RS अग्रवाल की बुक मिल जाएगी, वहां से उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी पेंसिल लेकर बैठें, ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में शेयर कर दें। और जो भाई नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अब हम इसी के साथ स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 91। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है? बहुत ध्यान से हम क्वेश्चनों को समझेंगे। ठीक है, समझ में आता है, वीडियो अच्छी लगती है मुझे कमेंट में भी बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। किसी वस्तु के मूल्य में, कोई वस्तु का मूल्य था, किसी वस्तु के मूल्य में 33 सही 1/3% कमी होने पर 1 रुपये में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती है। अगर हम किसी वस्तु के मूल्य में इतनी कमी कर देते हैं तो हम 1 रुपये में जितनी वस्तुएं खरीदते थे उससे 4 वस्तुएं अधिक खरीद सकते हैं। अब कब? जब हमारी मूल्य में कितनी कमी हो जाती है? 33 सही 1/3% की कमी हो जाती है। ये कह रहा है घटने से पहले वस्तु का मूल्य क्या था, यानी कि घटने से पहले, कमी होने से पहले वस्तु का मूल्य क्या था। एक बात मुझे ध्यान से आप इसमें देखिएगा और बताइएगा, यहां पर कितने प्रतिशत की कमी हुई? 33 सही 1/3%। क्लियर है? अगर कमी हुई है तो हमने वस्तुएं भी तो 4 अधिक खरीदी है ना। अगर कमी नहीं होती तो हम 4 वस्तुएं अधिक नहीं खरीद सकते। क्लियर है बात? भाई अगर 33 सही 1/3% की कमी हो गई तभी तो हमें 4 वस्तुएं अधिक मिल रही हैं। अगर 33 सही 1/3% की कमी नहीं होती तो हमें 4 वस्तुएं अधिक नहीं मिलती। हमें हुआ क्या कि हमें 33 सही 1/3% की कमी हो गई। जब कमी हो गई हमारे पास तो हमें कितनी वस्तु अधिक मिल रही है? 4 वस्तुएं अधिक मिल रही है। आप ये कह सकते हैं कि जो 33 सही 1/3% है वो 4 वस्तुओं के बराबर। क्लियर हो गया? आया समझ में? तो देखो इधर, जो 33 सही 1/3% है वो किसके बराबर है? 4 वस्तुओं के बराबर है। लेकिन हमें 33 सही 1/3% की वैल्यू नहीं चाहिए। मैं इससे पहले भी आपको वीडियो में बता चुका हूं, हमें तो भैया 100% की वैल्यू चाहिए होती है। कितने प्रतिशत की? 100% की। तो हमें तो 100% की वैल्यू चाहिए। पहले इसी से हम निकालते हैं। देखो 100% की वैल्यू कैसे निकालते हैं। 33 की गुणा 3 से करेंगे तो 33 या 99, 99 और कितने हो जाएंगे? 100/3% ये हो जाएगा। बराबर में कितना है हमारा? 4 है। हमें कितने प्रतिशत की वैल्यू निकालनी थी? 100। हमें 100/3 की भी नहीं चाहिए, हमें तो कितने की चाहिए भाई? 100 की चाहिए। जब हमें 100% की वैल्यू चाहिए तो मैंने आपको बताया था कि जिसकी हमें वैल्यू चाहिए उससे तो करते हैं गुणा, ठीक है, और जो हमारा यहां होता है उससे क्या करते हैं? हम इसे भाग करते हैं। तो वही भाग कर लेते हैं। जब इसे हम भाग करेंगे तो यहां पर वही 100/3 लिखेंगे। ठीक है, तो 100/3 देखो भाई क्या करेंगे। जब ये 100/3 है तो ये तो क्या हो गया हमारे कितने? 400। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल कर दो। जब हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3/100 हो जाएगा। इसकी गुणा में चला जाएगा रेसिप्रोकल होकर के। 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगे और 4 × 12। यानी कि वस्तुएं कितनी हैं? वस्तुएं भैया 12 है। कितनी हैं? 12 वस्तुएं हैं। जब इतने प्रतिशत कमी हो जाती है तो वस्तुएं हमें कितनी मिलती हैं? 12 वस्तुएं मिलती हैं। क्लियर है बात? तो ये कह रहा था कि घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था? घटने से पहले। एक बात बताइए, अब जब कमी हो रही तो हमें वस्तुएं कितनी मिल रही हैं? 12। ठीक है, ये क्या कह रहे थे? कितनी ज्यादा मिल रही थी? 1 रुपये में 4 वस्तुएं अधिक खरीद रहे थे। यानी कि पहले वस्तुएं कितनी होंगी? आप कहेंगे भाई पहले वस्तुएं जो होंगी वो तो 8 होंगी।
तो यानी कि जो पहले जो वस्तुएं मिल रही थी वो 8 मिल रही थी 1 रुपए में, यही आपका क्या है आंसर है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। 1 रुपए में कितनी वस्तुएं, 8 वस्तुएं, बस यही इसका क्या था आंसर थे। मैं समझता हूं आपको इससे बढ़िया समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं नीचे कि आपके समझ में आया या नहीं आया। इसी के साथ में आप क्वेश्चन नंबर कौन से पर चलते हैं हम 92 पर। बुक के लिए मैंने आपको बार बार बता रहा हूं, प्ले स्टोर पर जाएं, RS अग्रवाल सर्च करें, वहां से आप बुक डाउनलोड कर लें, ठीक है। वहां से आप डाउनलोड करेंगे, सारे क्वेश्चन जितने भी RS अग्रवाल के अब तक हैं सब के सब आपको मिल जाएंगे। अब चलते हैं हम कौन से क्वेश्चन पर 92 पर। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 92 कहता है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाने होते हैं। अगर आपको परीक्षा में पास होना है तो आपको 35% अंक लाने होंगे। अगर आप 35% अंक नहीं लाते हैं तो क्या हो जाते हैं, आप फेल हो जाते हैं। क्लियर भाई बात, ठीक है। कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए यानी कि पास होने के लिए 35% अंक लाने होते हैं। क्लियर है। एक अभ्यर्थी यानी कि जिसने पेपर दिए, एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले। कितने अंक मिले भाई एक अभ्यर्थी को? 40 अंक मिले और वे 30 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने? ठीक, देखो भाई एक अभ्यर्थी जो था उसे कितने अंक मिले? 40 अंक मिले, ठीक। कितने अंकों से फेल हो गया? 30 अंकों से। आप कहेंगे कि अगर वो 30 अंक और ले आता, यानी कि 70 अगर नंबर ले आता वो, तो वो पास हो जाता। यही है नहीं बात? क्लियर इतनी बात कि भाई एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले और वो 30 अंकों से फेल हो गया, यानी कि 40 लाया और वो 30 अंक अगर और आ जाते तो वो पास हो जाता, यानी कि 40 और 30 के 70 नंबर अगर आ जाते तो वो पास हो जाता, ठीक है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाने होते हैं, यानी कि आप कहेंगे कि जो 35% है वो किसके बराबर है? 70 अंकों के बराबर। क्लियर हो गई नहीं बात? भाई यहां कह रहा है कि 35% अंक ले तो उत्तीर्ण हो जाओगे, और यहां कह रहा था कि एक अभ्यर्थी 40 अंक तो ले आया लेकिन 30 से क्या हो गया? फेल हो गया, यानी कि वो 70 अंक अगर ले आता तो वो पास हो जाता। तो यहाँ 70 अंक या 35% आपस में क्या है? बराबर है। तो हमें तो 35% की वैल्यू नहीं, हमें कितने प्रतिशत की वैल्यू चाहिए? 100% की वैल्यू चाहिए। तो हमें कितने प्रतिशत की वैल्यू चाहिए भाई? 100% की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 70 गुणा, ठीक है। जिस प्रतिशत की हमें वैल्यू चाहिए उससे क्या करते हैं? हम गुणा करते हैं, और बटे में किसे ले जाते हैं? जो हमें पहले वाला प्रतिशत दे रखा होता है, ठीक है। 35 दूनी 70 और 2 की 100 से गुणा करेंगे, कितने अंक हो जाएंगे हमारे? 200 अंक। यही हमारा क्या है? उत्तर है इसका, ठीक है। आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है जल्दी से जाकर के अपने दोस्तों को शेयर कर दो। हमारा क्वेश्चन कौन सा था? 92 क्वेश्चन था। अब तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। इसी के साथ मैं आपको पूरा इसका चैप्टर 170 के 170 क्वेश्चन कराऊंगा, पूरा प्रतिशत निपटाऊंगा किसका? RS अग्रवाल का, ठीक है। इसी के साथ में चलते हैं हम कौन से क्वेश्चन पर? 93 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहता है? जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 92 किया है उसी तरह से हमारा क्वेश्चन कौन सा है? 93 है, ठीक है। ऐसे आप वीडियो को रोककर अपने आप करने की कोशिश करें जल्दी से। देखो भाई एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40%, उत्तीर्णांक कितना है? 40%। अगर परीक्षा में पास होना है तो 40% आप उसे अंक लाएंगे। एक विद्यार्थी ने 185 अंक तो प्राप्त कर लिए, 185 अंक प्राप्त करने के बाद भी वो 15 अंकों से क्या हो गया? अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि फेल हो गया। उसे परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? यानी कि परीक्षा के अंदर टोटल अंक कितने थे? वही एक बार बताइए कि 135 अंक थे, ठीक है, ये तो उन्होंने प्राप्त किए। अगर वो 15 अंक और ले आता पास हो जाता, यानी कि अगर वो 200 नंबर लिया था तो क्या हो जाता? पास हो जाता। क्लियर बात? लेकिन वो ये कह रहा है कि उत्तीर्ण अंक तो हमारे कितने? 40 हैं। क्लियर? यानी कि जो 200 है, यानी कि 40% जो है वो 200 अंकों के बराबर है। लेकिन भैया हमें 40% की वैल्यू नहीं, हमें कितने प्रतिशत की वैल्यू चाहिए? 100% की वैल्यू चाहिए। तो हमें कितने प्रतिशत की चाहिए? 100% की। तो 200 गुणा 100 और बटे में क्या रखते हैं? मैंने आपको बताया था 40 पहले वाला, 0 से 0 कट, 4 पंजे 20, 50, 50 किससे गुणा करेंगे भैया? कितने अंक आ गए हमारे? 500 हमारे अधिकतम अंक उस परीक्षा में होंगे। क्वेश्चन नंबर 93 कंप्लीट हो गया। इसी के साथ में हम क्वेश्चन पर चलते हैं 94 पर। क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहता है?
कि एक परीक्षा में लड़कियों और लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता क्रमशः 35% तथा 40% है। यानी कि अगर लड़की होगी तो वो 35% अंक लाएगी तो पास हो जाएगी, और अगर लड़का होगा तो 40% अंक लाएगा तो पास होगा। क्लियर है बात? ठीक है। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए। एक लड़के ने कितने अंक प्राप्त किए? 483 अंक प्राप्त किए तथा वे 117 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। क्लियर? यानी कि 483 अंक तो उसने प्राप्त कर लिए, 117 अंकों से वो अनुत्तीर्ण रहा। यानी कि अगर उसके 117 नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाता। तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए भाई? दोनों को जोड़ दो, 7 और 3 10 का 0 हासिल का 1, 2 और 8 10 का 0 हासिल का 1। भैया 600 अंक उसे चाहिए थे। कितने अंक? 600 अंक चाहिए थे। यानी कि 600 अगर नंबर लिया था वो तो वो पास हो जाता। लड़कों का प्रतिशत कितना है? लड़कों का प्रतिशत है 40। ठीक है, अगर वो पास होंगे तो यानी कि 40% लाने पड़ेंगे। ये कह रहा है 40% लाने पड़ेंगे, हम कह रहे हैं 600 लाने पड़ेंगे। तो आप क्या करेंगे कि 40% किसके बराबर है भाई? 600 के बराबर है ना? 40% किसके बराबर है? 600 के बराबर। मैंने क्या बताया? हमें कितने प्रतिशत की वैल्यू चाहिए? 100% की वैल्यू चाहिए। यानी कि टोटल नंबर निकाल दो कितने हैं। तो भैया 100% की वैल्यू हम निकालेंगे तो 600 और गुणा किससे करेंगे? 100। जिसकी प्रतिशत की हम वैल्यू निकालते हैं उससे गुणा करते हैं, बटे में कितने ले जाएंगे? 40। ठीक है, एक 0 से एक 0 कट हो जाएगा, 4 से हम इससे कट कर लेंगे, 4 ही कम 4, 2 बचेंगे, 4 पंजे 20, यानी कि 150 हो गया। इसकी इससे हमने गुणा करी 10 की 150 की, तो कितना हो गया? 1500। यानी कि परीक्षा के अंदर कुल अंक कितने हैं? 1500 हैं। अगर वो सवाल में खाली ये पूछता कि परीक्षा में कुल अंक कितने हैं तो वो तो है 1500, लेकिन इसने क्या पूछा? क्या अनुत्तीर्ण रहा? लड़कियों के लिए न्यूनतम कितने अंक हैं, यानी कि लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत, मतलब कितने अंक लाने होंगे। भाई टोटल अंक कितने हैं? 1500 है ना। और लड़कियों के लिए क्या प्रतिशत बताया कि भाई अगर वो 35% अंक ले आए तो पास हो जाएंगी। यानी कि आप 1500 का कितने प्रतिशत निकाल लें? 35% निकाल लेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब हम प्रतिशत वैल्यू निकालते हैं तो भाग कैसे करते हैं? 100 से करते हैं। 2 0 से 2 0 कट हो गया, 15 की गुणा 35 से कर लेंगे, 15 की गुणा 35 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 525। क्लियर? अगर वो 525 अंक ले आएंगी तो क्या होंगी? पास हो जाएंगी। तो लड़कियों के लिए न्यूनतम अंक कितने होंगे? 525। इसी के साथ में क्वेश्चन कौन से पर चलते हैं? 95। वीडियो अच्छी लग रही है, बार बार कह रहा हूं कि इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों को सभी को शेयर कर दें। आर.एस. अग्रवाल की पूरी मैच करवाने वाला हूं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन 95 क्या कहता है? 95 क्वेश्चन कहता है किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः, यानी कोई परीक्षा में ए और बी है, अधिकतम अंकों में 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। ए करता है 60% और बी करता है 30% प्राप्त करते हैं अंकों। इनके प्राप्त अंकों का योग, यानी कि दोनों का योग जो है वो कितना है? 783 है। परीक्षा में पूर्णांक कितने थे? क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है। अब देखिए इधर भाई ए ने कितने करे? 60%। बी ने करे कितने? 30%। और इन दोनों का योग जो है वो कितना है? 783 है। क्लियर हुई बात? ठीक है भाई, इसी के तो बराबर होगा ना, यानी कि 90% जो है वो 783 के बराबर है। तो हमें 90% की वैल्यू नहीं 100% की वैल्यू चाहिए, पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, हमें कितने प्रतिशत की वैल्यू चाहिए? 100। तो 787 गुणा किससे करेंगे? 100 से, क्योंकि हमें 100% की वैल्यू चाहिए। बटे में किसे ले जाएंगे? 90 को। 0 से 0 हो जाएगा कट। अब 7 से इसे कट कर लो तो 9 अट्ठे 72, 6 बचेंगे और 9 सत्ते 63, 87 गुणा हम 10 से करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 870। यानी कि उसके अंदर परीक्षा के अंदर जो पूर्णांक थे वो कितने थे? 870 अंक थे कुल। उसमें से 60% ए ने प्राप्त करे और 30% बी ने प्राप्त करे। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसी के साथ अब हम क्वेश्चन पर कौन से चलते हैं? 96 क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 क्या है हमारा?
किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हो गए। कोई परीक्षा हो रही थी, उसमें 5% अभ्यर्थी, परीक्षा में 5% अभ्यर्थी हुआ अयोग्य, यानी कि वो उसके लिए योग्य नहीं थे, अघोषित हो गए। तथा योग्य अभ्यर्थियों में से, जो योग्य अभ्यर्थी थे उसमें से 85% परीक्षे कौन से वर्ग से थे? सामान्य वर्ग के थे। यदि 4275 अभ्यर्थी अन्य वर्ग से हों, यानी कि दूसरे वर्ग से हों, तो कुल कितने विद्यार्थियों ने आवेदन किया था? देखिए भाई, हमने मान लिया कि हमारे पास 100 आवेदन हुए, ठीक है। 100 आवेदन में से 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हो गए। जब 100 विद्यार्थियों में से अयोग्य हमारे 5 हो जाएंगे, बचेंगे कितने? हमारे 95 बचेंगे। 95 नहीं, यानी कि 95/100। क्लियर है बात? आगे, तथा योग्य अभ्यर्थियों में से, ये योग्य तो अभ्यर्थी है ना, ये योग्य तो अभ्यर्थी हो गए 95, 100 से 100 कट हो जाएगा, 95 हमारे योग्य अभ्यर्थी होंगे। योग्य अभ्यर्थियों में से 85 परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के हैं। जब 85 परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के हैं तो दूसरे वर्ग के कितने होंगे? आप कहेंगे 15 होंगे, यानी कि 15/100। क्लियर है बात? और वर्ग के थे, यदि 4275 विद्यार्थी अन्य वर्ग से हैं, यानी कि ये सब किसके बराबर हैं? अन्य वर्ग के ही तो निकल कर आए हमारे। पहले हमने योग्य विद्यार्थी निकाले, योग्य विद्यार्थियों के फिर कौन से निकाले? अन्य वर्ग वाले निकाले 15 रखकर, और वो है कितने? 4275 के क्या हो गया? बराबर है। ठीक है, इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो कुल कितने इसमें है सब वो निकल कर हमारा आ जाएगा। देखिए भाई कैसे करेंगे। 100 से कट जाएगा 100, ठीक है। 5 से कट कर लो, 5 दिया 15, 5 से कट करेंगे तो आ जाएगा 20, 5 से इसे कट करेंगे कितना आ जाएगा भाई? 4, 5 और 20, ठीक है। 5 से 5 ही कम 5 और 5 9 45। क्लियर हुआ इतनी बात? ठीक है। 19 बचा, यहाँ 3 और यहाँ है 4, 4 की तो गुणा हो जाएगी इससे, 19 की हो जाएगी इससे। 19 दिया कितने होते हैं भाई? 57, और 4 की गुणा इससे कर लेंगे, 4 पंजे 20, 20 का 0 हासिल के 2, 4 7 28, 28 और 2 30, 30 का 0 हासिल के 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 11 का 1 हासिल का 1, 4 चौक 16 और 1 17, यानी कि कितना आ गया हमारा ये 100, यानी कि 17,100, यानी कि 57 बराबर 7,100। देखो भाई 57 तिया 171, 2 0 बचे, 2 0 हम उसमें ऐसे ही लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये हुआ कितना भाई कि यहाँ पर 300 निकल कर आ गया, ये हमारी 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर आ गई। कितनी यूनिट की? 1 यूनिट की वैल्यू। लेकिन हमें पता क्या था? हमने कितने विद्यार्थी यानी कि 100 के रूप में माने थे, हमने विद्यार्थी 100 के रूप में माने थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप कितने से गुणा कर देंगे? यानी कि 100 से गुणा इसके अंदर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 30,000। उसके अंदर क्या हो जाएंगे? कुल अभ्यर्थियों ने कितना आवेदन किया? कुल विद्यार्थी आवेदन किया हमारा 30,000 अभ्यर्थियों ने क्या किया था? आवेदन किया था। क्लियर हो गई बात? ठीक है, सही। कौन से क्वेश्चन पर चलेंगे? 90, हमने कौन सा, अरे एक मिनट मिस्टेक हो गई यहाँ पर। क्या हमारा कौन सा क्वेश्चन था ये? अरे हमने 95 क्वेश्चन तो हमने कर लिया, ये छूटा कौन सा हमारा? नहीं सही है, 95 क्वेश्चन तक तो हमने कर लिया। कौन सा है? 96 क्वेश्चन है हमारा ये, सॉरी कौन सा है? 96 क्वेश्चन है हमारा ये। ठीक है, 95 तक तो हमने कर लिया था ना। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन हुआ? 96 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसी के साथ हम कौन से 97 क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, तो ये आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। 97 क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए भाई 97 क्वेश्चन, तो 97 क्वेश्चन क्या कहता है कि एक परीक्षार्थी 30 अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसने 30% अंक प्राप्त कर लिए, लेकिन 5 अंकों से क्या हो गया? फेल हो गया। और एक अन्य विद्यार्थी 40 अंक प्राप्त कर लेता है और न्यून अंकों से, यानी कम से कम नंबर अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। यानी कि जितने पास होते हैं उससे कितने अधिक लिया था? 10 प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं? यानी कि उत्तीर्ण होने के लिए उसे अंक कितने हैं उसके, यानी कि ये पूछ रहे हैं। देखिए भाई 30% ये अंक लाया,
है ना, और कितने अंकों से फेल हो गया, 5 अंकों से फेल हो गया, यानी कि ये 5 अंक और ले आता तो पास हो जाता। क्लियर बात? आगे ये 40% अंक लाया, ठीक है, और ये 40% अंक लाने के बाद में 10 अधिक ले आया, यानी कि भैया क्या, माइनस। ठीक है, यानी कि माइनस करोगे तभी तो आएगा इसमें से। देखो भाई अंतर कितने का है इसमें, 10% का। 10% की वैल्यू कैसे बनाएंगे ये बात आप ध्यान में रखिएगा। 10% की आप वैल्यू बनाएंगे दोनों को जोड़ करके, दोनों को जोड़ करके, यानी कि जो वो कम लाया और ये अधिक लाया तो दोनों वही, दोनों का जो डिफरेंस है वो 15 माना जाएगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि ये 5 अंक कम लाया है, वो 10 अधिक लाया है, यानी कि दोनों के जो बीच में डिफरेंस है वो 15 का माना जाएगा, और यहां पर जो दोनों प्रतिशत के बीच में डिफरेंस है वो 10 का माना जाएगा। यहां पर आप 10 में से 5 घटा मत देना, गलती मत कर देना, ध्यान से करना। तो 10% की वैल्यू कितनी है, 15। हमें कितनी प्रतिशत की वैल्यू चाहिए होती है, मैंने बताया था कि हमें तो 100% की वैल्यू चाहिए होती है। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे आप, 15 और गुणा कितना, 100, और बटे में क्या रखेंगे आप, 10। 1 0 से 1 0, तो भैया कितना आ गया हमारा, 150 आ गया, यानी कि 150 उसके अंदर क्या है, अंक है, यानी कि टोटल अंक जो है 150 है। क्लियर बात? ठीक है, आगे देखिए 150 तो वो अंक ले आता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि 30 अंक, ये क्या पूछ रहे थे, क्या उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम, ये तो पूरे यानी कि परीक्षा कितने नंबर की हो रही है, 150 की हो रही है, ये पूछ रहे हैं उत्तीर्ण होने के लिए कितने नंबर चाहिए। 150 का कितना निकालेंगे आप, 30% निकालेंगे, है ना। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना हो गया, 15 3 45, यानी कि वो 45 अंक लाया था, और कितने अंकों से फेल हो गया था, 5 अंकों से। तो पास होने के लिए भाई कितने अंक चाहिए, 50 अंक चाहिए, यानी कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं, 50 अंक। आया समझ में? ठीक है, आंसर आपका ये हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ में आप क्वेश्चन पर हम कौन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 98 पर चलेंगे इसी के साथ में। ठीक है, समझ में आ रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, आपको डेली क्लास मिल रही है रोजाना 7 से 8 के बीच में, और जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने के बाद में घंटे का बटन जरूर दबा दें, उससे आने वाली जितनी भी मेरे पास मतलब आपके पास जो नोटिफिकेशन जाएंगे, घंटे का बटन दबाने से आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, जिससे आप वीडियो आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, 98 क्वेश्चन पर। देखिए भाई क्वेश्चन 98 क्या कहता है, क्वेश्चन 98 कहता है एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए, एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए, और वह 108 अंकों से फेल रहा, यानी कि वो 30 अंक, अगर 30% अंक प्राप्त कर ले और उसे 108 अंक और मिल जाए तो पास हो जाता। ठीक है, आगे फिर एक परीक्षार्थी ने, यानी कि फिर दूसरे या तो यही है या दूसरा है, ठीक है, तो फिर परीक्षार्थी ने 52 अंक प्राप्त किए और न्यूनतम अंकों से 24 अंक अधिक ले आया। उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए। देखिए पहले कितने अंक लाया था वो, 30%, कितने से फेल रहा, 108 से, यानी कि अगर उसके 108 और आ जाते तो पास हो जाता। उसके बाद में कितने लाया, 52, उसके बाद में लाया 52%, और अब कैसे पास होने से कितने अधिक ले आया, पास होने से 24 अंक अधिक ले आया, यानी कि 24 इसमें से माइनस हो जाते तो क्या हो जाता, यानी कि पास होने वाला आपका निकल कर आ जाता। आपने देखा भाई दोनों का डिफरेंस कितना है, तो ये है किसका, 22% के बराबर है, यानी कि दोनों का डिफरेंस 22%। इन दोनों का डिफरेंस ध्यान में रखना, मैंने आपको क्या कराया था, दोनों का डिफरेंस ऐसा नहीं कि 108 में से आप 124 माइनस कर देंगे, वही उसे 108 नंबर चाहिए, ये अधिक ले आया इतने, तो ये तो खुद डिफरेंस है दोनों, यानी कि दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 8 और 4 12, ठीक है, 132 हो गए, यानी कि 22% किसके बराबर है, 132 के बराबर है। हमें कितने प्रतिशत की वैल्यू चाहिए होती है, 100% की वैल्यू चाहिए होती है, तो 132 गुणा में क्या करेंगे 100, और बटे में क्या जाएंगे हमारे 22 जाएंगे। ठीक है, 11 से कट कर लो, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 छंग 12, 6 की हम 100 से गुणा करेंगे भाई, कितना आ गया आंसर, यानी कि कुल अंक उसके अंदर जो थे वो तो थे 600 अंक। कितने अंक थे भाई, 600 अंक थे उसके अंदर। ठीक है, अब क्या कह रहे थे ये,
चलो कोई बात नहीं, हमें तो इतना पता चल गया। कितने थे भाई इसमें? 600 अंक थे, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए। पहले तो ये देखो भाई कि 600 अंक थे, 600 अंक में से कितने प्रतिशत लाया था वो? 30% अंक लाया। तो 30% लाया कितने? ठीक है, 2 0 से 2 0 यानी कि 3 छंग 18, 180 अंक लाया था वो। कितने? 600 में से 180 अंक लाया था। फिर भी फेल हो गया था। कितने अंकों से? 108 अंकों से, ठीक है। तो आप 108 को जोड़ेंगे, 8 8, यानी कि उसे 288 अंक चाहिए थे। कितने क्या होने के लिए? पास होने के लिए। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि 288 अंक, अगर ये खाली पूछता कि कितने अंक चाहिए पास होने के लिए या उत्तीर्ण होने के लिए, 288 चाहिए, लेकिन ये पूछ रहा है कितने प्रतिशत अंक चाहिए, तो 288 का प्रतिशत बना लो। 288 प्राप्त संख्या हो गई हमारी 288, वास्तविक संख्या कितने में से लाया भाई? ये 600 में से लाया। गुणा क्या करेंगे? 100, 2 0 से क्या कट करेंगे? 2 0, 6 से इसे कट कर लो भाई। जब हम 6 से इसे कट करेंगे तो 2 तिया 6, 2 कम 2, 200 काट, 200 काट, 3 से इसे कट करके देखो तो ये हो जाएंगे हमारे 3 दूनी 3 चौक 12, 2 बचेंगे, 3 अट्ठे 24, यानी कि 48% उसे क्या चाहिए? नंबर चाहिए, अगर उसे क्या होना है? पास होना है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन कौन सा हुआ? 98 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी के साथ में 99 क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 आपको खुद करना है। इस क्वेश्चन नंबर 99 आपको खुद करना है, बिल्कुल मैं समझा देता हूँ बस आपको किस तरह करना है। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे, ठीक है। एक परीक्षा में तभी पास होगा जब वो 40% अंक ले आएगा। उसने 178 अंक प्राप्त कर लिए। 178 अंक प्राप्त करने के बावजूद भी 22 अंकों से क्या हो गया? अनुत्तीर्ण घोषित हो गया। कुल पूर्णांक कितने हैं? क्या करेंगे? 78 को 22 में जोड़ देना, ठीक है। जोड़ने के बाद में 40% के बराबर रख देना, ठीक है। 40% बराबर हमारा जो भी आएगा, हमें कितने प्रतिशत की वैल्यू निकालनी होगी? हमें तो 100% की वैल्यू निकालनी होगी। बस 100% की वैल्यू निकाल देना, हमारे कुल पूर्णांक निकल कर आ जाएंगे। ये क्वेश्चन आप खुद करिएगा, ठीक है। मैं आप अगले वाले क्वेश्चन पर चलता हूं। कौन से? 100 वाले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 यानी कि 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं ये वाले क्वेश्चन से। ये वाला क्वेश्चन हम कर लेंगे तो हमारे 100 क्वेश्चन हमारे क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। 100 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? एक परीक्षा में अभिषेक ने 75% अंक प्राप्त किए। एक परीक्षा हुई, अभिषेक उसमें एक लड़का था जो परीक्षा देने वाला था, उसने 75% अंक प्राप्त कर लिए। उस परीक्षा के अंदर उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में 81%, 86% तथा 61% अंक मिले। यानी कि 4 विषयों के पेपर हुए और उसमें से 3 विषयों में उसे प्रतिशत मिल गया 81%, 66% और 61% अंक मिले। चौथे विषय में कितने प्रतिशत अंक मिले, ये आपसे वो कह रहा है, ठीक है। बहुत ध्यान से हम करें। पहले विषय में कितने मिले? 81%। इतनी बात क्लियर है? सही। दूसरे विषय में कितने मिले? 66%, ये भी सही। तीसरे विषय में कितने मिले? 61%। चौथे विषय में कितने मिले? हमें तो पता ही नहीं कि चौथे विषय में मिले कितने हैं, हम उसको मान लेते हैं कि साहब x मिले, मिल गया इतनी प्रतिशत। टोटल मिलाकर के उसकी कितनी प्रतिशत बनी है? 75% बन गई है। नहीं सॉरी, 75 नहीं है भाई, 70 है। कितनी है? 70 है। इसे 70 कर लीजिएगा भाई। कितना है? 70% अंक लाया है वो, ठीक है। ये 75 नहीं, कितना है? 70। कुल मिलाकर के उसे कितने मिले हैं? 70% उसे क्या मिले? अंक मिले। अब ये बताइए कि भाई कितने विषय हैं? ये 4। तो यहां पर इसे बराबर करने के लिए किससे गुणा करनी पड़ेगी? हमें 4 से गुणा करनी उसे पड़ जाएगी। सही है भाई, सभी को ऐड कर लो। 1 और 6 8, 1 और 6 7, 7 और 1 8, ठीक है। बात क्लियर है इतनी? आगे 1 और 6 7, 7 और 1 8, 6 और 6 12, 12 और 8 हमारे कितने हो जाएंगे? 20, यानी कितना हो गया आपका? 208 हो गया, 208, ठीक है। और प्लस क्या हमारा? x, और बराबर कितने चला है? 7 चौक 28, यानी कि 280। अब x बराबर क्या लिखेंगे? 280। ये प्लस का रह जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। तो x बराबर इसमें से इसको माइनस कर देंगे, कितने आ जाएगा भाई? 72 आ जाएगा। यानी कि उसे चौथे विषय में कितने प्रतिशत अंक मिले? चौथे विषय में हमें 72% अंक मिल गए, ठीक है भाई। कितने अंक मिले हैं उसे? 72% उसे अंक मिल गए। क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, यह वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब और इसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, ठीक है। जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं सभी के लिए
ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। अगर आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे, ठीक है, तो आपके बेटर समझ में आएगा। जिसने मेरी पहले वाली वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो पहले जा करके आप मेरी पहले वाली वीडियोस को देखें, उसके बाद में आप इन वीडियोस को देखें, ठीक है। आप जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर क्वेश्चन पर चलते हैं, 101 क्वेश्चन पर। चलिए भाई, क्वेश्चन कौन सा होगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 101 पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 क्या कहता है? एक परीक्षा में 900 लड़कियां थी और 1100 लड़के बैठे। एक परीक्षा के अंदर 900 लड़कियां बैठी, 1100 लड़के बैठे। इनमें से 40% लड़कियां, कितने प्रतिशत? 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण का मतलब पास हो गए। 900 लड़कियां थी, उसमें 40% लड़कियां पास हुई। 1100 लड़के थे, उसमें से 50% लड़के पास हुए। तो कुल कितने प्रतिशत उत्तीर्ण फेल हो गए? एक बात बताइए भाई, हमारे लड़कियां कितनी थी? 900 लड़कियां थी। कितनी थी लड़कियां? 900 लड़कियां थी। उसमें से उत्तीर्ण कितनी हो गई? 40%। तो अनुत्तीर्ण कितनी होंगी? आप कहेंगे 60% होंगी। क्लियर है बात? सही, ठीक है। क्योंकि पूछ रहा था कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि फेल हुए। आगे 1100 लड़के बैठे, कितने? 1100 लड़के। 1100 लड़के में से 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए? तो 50 ही हुए। तो हम क्या करेंगे? 1100 का कितना भाई? 50 बटे में कितना? 100। क्लियर बात? ठीक है। ये कह रहे हैं कुल कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो सबसे पहले हम ये देखें कि भाई कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। प्रतिशत बाद में बना लेंगे, ठीक है। 10 से 10 10 6 नमा 54, यानी कि 540 लड़कियां तो पास हो फेल हो गई, ठीक है। 10 से 10 11 पंजे 55, यानी कि 550 क्या हो गए? लड़के फेल हो गए, ठीक है। कुल कितने विद्यार्थी फेल हुए भाई? 0, 5 और 4 9, 5 और 5 10, यानी कि 1090 जो थे हमारे लड़के, टोटल मिलाकर के लड़कियां और लड़के फेल हो गए। कितने में से हुए भाई? 1100 ही लड़के थे और 900 लड़कियां थी। कुल कितने विद्यार्थी हो गए? 2000। प्रतिशत निकालना है, गुणा किससे करेंगे? 100 से। 10 से 10, 20 से 20, क्या बचा? 109 बटे 2 बचा। 2 से तो कट होने का नहीं है, चलो 2 से कट ही कर लो भाई, 2 से ही से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 109 बटे 2। 2 से कट करेंगे, 2 पंजे कितना हो जाएगा? 10। 2 पंजे 10 और 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, यानी कि कितना? 54.5% कुल मिलाकर के विद्यार्थी क्या हो गए? अनुत्तीर्ण हो गए। इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन 101 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 102 की ओर। क्वेश्चन नंबर 102 क्या कहता है? किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हो गए। क्लियर है बात? यानी कि 60% के काय में हुए अंग्रेजी में, 70% काय में हुए गणित में। कुल मिलाकर के 130% हमारे दोनों विषयों में क्या होगा? पास होगा। ये हमारे अकॉर्डिंग यानी कि 70 और 60। लेकिन वो ये कह रहा है कि यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हों, कितने? 20% विद्यार्थी हमारे, ठीक है। तो बचे कितने भाई? बचे हमारे 80%। 80 तो बचेंगे ना। 20% विद्यार्थी दोनों में क्या हो गए? अनुत्तीर्ण हो गए, यानी कि कुल कितने थे? 130% थे, ठीक है। हमारे अकॉर्डिंग जो है, हमारे अनुसार, यानी कि जो हम हिसाब लगा रहे हैं, तो उसमें तो 130% है। लेकिन ये कह रहा है कि 20% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण रहे। तो भाई पास कितने रहे? 80% रहे ना पास। लेकिन हम कह रहे हैं कि 130%, ये कह रहा है 80%। तो ना हम इसकी मान रहे हैं ना अपनी मान रहे हैं, ठीक है। हम तो इसमें से क्या 80% क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो दोनों का हो गया भाई कि भाई क्या हुआ? 50% पास हुए, ऐसा मान लो। क्लियर हुई नहीं बात? ठीक है भाई। ये देखो, ये कह रहा था कि एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 70% गणित में पास हो गए। हमने दोनों का लगाया 100%। ये हमारे अनुसार है कि 130% पास हो गए। ये क्या कह रहा है कि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हो। इसके अकॉर्डिंग जो है कि 20% अनुत्तीर्ण रहे तो 80% तो पास हुए ना।
ये कह रहा है 80% पास हुए, हम कह रहे हैं 130% पास हुए। ना हमने इसकी रखी ना अपनी कही, हमने क्या करा 180 में से 130 में से 180 माइनस कर दिए, दोनों का हो गया कि भाई 50% पास हुए, ना तेरा ना हमारा। क्लियर, 50% के हो गए, पास हो गए। ठीक है, उसके आगे क्या कहता है, तथा अनुत्तीर्ण रहे हों, तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हों। भाई उत्तीर्ण हमने क्या माना 50%, है ना, 50% ही तो हुए उत्तीर्ण। ये कह रहा है कि 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हों, यानी कि जो 50% है वो 2500 के बराबर है। हम क्या करेंगे, कुल परीक्षार्थियों की संख्या निकालनी है, तो 50% किसके बराबर रखते हैं, 2500 के बराबर रखते हैं। 50% बराबर किसके भाई, 2500 के। हमें कितने प्रतिशत की वैल्यू निकालनी है, हमें तो 100% की वैल्यू निकालनी होती है। तो 2500 यानी कि 2500 और गुणा कितना 100 बटे में क्या रखेंगे 50, 0 से 0 काट 5 पंजे 25 यानी कि 50 की गुणा हम 100 से करेंगे, कितना आ जाएगा आंसर 5000। यानी कि आपके परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है 5000 है। कितने परीक्षार्थी उसमें बैठे हैं, 5000 परीक्षार्थी उसके अंदर बैठे हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। इसी के साथ में अब हम क्वेश्चन नंबर कौन से पर चलेंगे, 103 पर चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को जितने भी मैंने अब तक जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं सभी को आप अपने रजिस्टर पर नोट कर लीजिए। ठीक है, आप एग्जाम में ये होगा कि आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आप इसे देखें और देख करके एक बार आपके समझ में आ जाएगा। और जैसे ही आप 1-2 दिन एग्जाम को बचे हैं तो आप इसे थोड़ा थोड़ा रिवाइज करना शुरू कर देंगे और रिवाइज करने के बाद में आप एग्जाम में बैठेंगे तो सारे सवाल आपको ध्यान में आ जाएंगे। क्लियर है बात, ठीक है। इसी के साथ में आप चलते कौन से क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 103 पर। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 103 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 103 बिल्कुल 102 की ही तरह है, थोड़ा सारा चेंज है बस। क्या है, एक परीक्षा में 42% विद्यार्थी गणित तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो गए। उसमें उत्तीर्ण हो रहे थे, इसमें अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, बस फर्क इतना है। ठीक है, यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो रहे हों तथा दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हों तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या, यहां पर जो 46 दिया है वो उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या है। तो हमें क्या करना है भाई, इसे उत्तीर्ण वाले बनाने हैं, अनुत्तीर्ण वाले नहीं लेने। क्लियर है बात इतनी, ठीक है। ये बताइए कि एक परीक्षा में अगर 42% अभ्यर्थी गणित में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो उत्तीर्ण कितने होंगे। आप कहेंगे कि 100 में से इसे माइनस कर देंगे यानी कि 58% ही तो होंगे हमारे उत्तीर्ण। ठीक है भाई, ये तो अनुत्तीर्ण वाले, उत्तीर्ण वाले कितने हैं हमारे 58। यहां पर 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहे तो उत्तीर्ण कितने रहे होंगे, आप कहेंगे 48 रहे होंगे, है ना। कुल मिलाकर के कितने भाई पास हुए, 8 और 8 16 के 6 हासिल का 1 और 4 5 5 और 5 10। हमारे हिसाब से तो 106% क्या हो गए, पास हो गए। क्लियर बात, ठीक है। आगे देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हों। ठीक है, तो एक बात बताइएगा, 17% अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण रहे होंगे तो पास कितने हो रहे होंगे, इसमें इसके अकॉर्डिंग पास कितने हो रहे होंगे, इसके अकॉर्डिंग तो पास, तो हम क्या करेंगे भाई 100 में से इसे माइनस कर देंगे। इसके अकॉर्डिंग पास हो रहे हैं 83, यानी कि इसके अनुसार 83% पास हो रहा है, हमारे अनुसार 106% पास हो रहा है। तो ना तो हम अपनी बात रख रहे हैं ना हम इसकी बात रख रहे हैं, दोनों क्या कह रहे हैं कि भाई दोनों का डिफरेंस निकाल लो, हम तो उसकी बात मानेंगे। ठीक है, तो भाई मान लो भाई बात, ठीक है। क्या करो, 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, 10 में से 8 जाएंगे 2, यानी कि भैया 23% कितने पास हो रहे हैं, कितने 23% पास। अच्छा, ये कह रहा है कि तब दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, यानी कि जो 23% है वो 46 विद्यार्थियों के बराबर है। हमें 23% की वैल्यू नहीं, हमें कितनी प्रतिशत की वैल्यू चाहिए, 100% की वैल्यू चाहिए। तो जब हमें 100% की वैल्यू हो जाती है तो 46 की गुणा किससे करेंगे, 100 से, बटे में क्या जाएगा 23, 23 दूनी 46 और 2 की गुणा किससे करेंगे 100 से, तो कितना हो जाएगा 200। यानी कि उत्तीर्ण हुए तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी थी, कितनी है भाई 200 है। आंसर आपका निकल कर आ गया। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपसे कराने वाला था,
लेकिन मैंने थोड़ा इसे क्वेश्चन को चेंज देखा तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही करा दूं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अब आपके ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चनों में चूकना मत, पूरा प्रतिशत कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे, इसके बाद भी क्वेश्चन आने वाले, चुनाव वाले क्वेश्चन आएंगे कि उसमें 2 उम्मीदवार हैं, एक को इतने प्रतिशत मत मिले, दूसरे को इतने प्रतिशत मिले, वो भी आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो के अंदर ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा? 103 क्वेश्चन था। इसी के साथ में अब हम कौन सा करेंगे? 104 वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपको थोड़ा चाहिए कि मुझे सपोर्ट करें आप। ठीक है, मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करें? शेयर करें। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल का घंटा जरूर दबाएं। तो ये क्या हो गया? हमारे 103 क्वेश्चन हो गया। इसी के बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 104 पर। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 104 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 104 कहता है किसी कक्षा में 12% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% विद्यार्थियों ने गणित विषय चुना। जाहिर सी बात है यही करते हैं लोग कि जीव विज्ञान को ज्यादा पसंद करते हैं, गणित को कम पसंद करते हैं। कि किसी कक्षा में 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान और 44% ने गणित विषय चुना। ठीक है, इतना क्लियर। भाई हम मान लेते पहले कि भाई कितने प्रतिशत चुन लिया? 72% तो जीव विज्ञान वाले थे, 44% गणित वाले थे, दोनों मिलाकर के 2, 4 और 2 6, 4 और ये 116 ने दोनों विषयों को चुन लिया। ये हमारे अकॉर्डिंग है, हमारे अनुसार है, ध्यान में रखिएगा, बता चुका हूं मैं पहले भी। ठीक है, विषय चुना। ये कह रहे हैं यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने, यानी कि हर एक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय तो चुना हो। हर विद्यार्थी ने, हर जितने भी विद्यार्थी ने उसमें से एक विषय तो चुनेगा, चाहे वो जीव विज्ञान ले या गणित ले। ठीक है, चुना, गणित में से कम एक विषय चुने हो। तो 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय चुने हो, 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय चुने हो, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? दोनों विद्यार्थियों ने कितने चुने थे? 116। ये कह रहा है कि कम से कम एक विषय में इतने हो, तो 40 विद्यार्थी दोनों विषय चुने, यानी कि 40 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय चुने। अब आप कहेंगे कि 116 40% के बराबर है। नहीं, ध्यान में रखना, ये तो हमारे अनुसार है, इसके अनुसार तो इसने दिया नहीं। तो इसके अनुसार तो भैया 100% है नहीं है, इसके अनुसार तो 100% है, हमारे अनुसार है ये तो, यानी कि 116%, यानी कि 116% माइनस 100% बराबर कितना? 16%। ये जो 16% है वो दोनों विद्यार्थियों ने, जो 40 विद्यार्थियों ने जो दोनों चूज करे हैं, वो हमारा किसके बराबर है? 16 के बराबर है। पूछ रहा था कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो हम 16% को किसके बराबर रख देंगे? 40 के बराबर रख देंगे। तो हमें 16% की वैल्यू नहीं चाहिए, कितने प्रतिशत की वैल्यू चाहिए? हमें चाहिए 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू कैसे निकालते हैं भाई? जिसकी वैल्यू निकालेंगे उससे करेंगे गुणा, बटे में क्या रखेंगे? 16। 4 से काट दो, 4 चौक 16, 4 धाई 40। 4 से 100 को बांटेंगे 25 बार, 25 की गुणा हम 10 से कर देंगे, कितना आ जाएगा? 250। यानी कि उसके अंदर विद्यार्थियों की संख्या कितनी है भाई? विद्यार्थी हैं उसमें हमारे 250 विद्यार्थी हैं। काय में उस, यानी कि दोनों विषयों में चुने हो, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं भाई? 250 विद्यार्थी हैं। इसी के साथ में क्वेश्चन कौन सा कंप्लीट हुआ? 104 वाला। 104 वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम कौन से क्वेश्चन पर चलेंगे? क्वेश्चन पर चलेंगे 105 वाले पर, जो कि हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद में हम अगली वीडियो में आपको और क्वेश्चन कराएंगे। चलिए भाई, पहले हम 105 क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। ठीक है, 106 क्वेश्चन से। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 105 क्या कहता है? एक कक्षा में 3 सेक्शन है, एक कक्षा में 3 सेक्शन है, ABC इस तरह से हो सकता है। ठीक है, जिनमें से क्रमशः 40, 50, 60 छात्र हैं, यानी कि पहले सेक्शन में 40 विद्यार्थी हैं, दूसरे सेक्शन में 50 विद्यार्थी हैं, तीसरे सेक्शन में 60 विद्यार्थी हैं। इनमें से क्रमशः 10%, 20% और 10% उत्तीर्ण हुए, यानी कि पहले सेक्शन में 10% उत्तीर्ण हुए,
दूसरे सेक्शन में 20% उत्तीर्ण हुए और तीसरे सेक्शन में 10% उत्तीर्ण हुए, तो पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? भाई पहले सेक्शन में कितने विद्यार्थी हैं? 40। इसमें से कितने पास हुए? 10%। तो 40 का 10% हम निकाल देंगे बटे में 100 प्लस दूसरे कक्षा में यानी कि दूसरे सेक्शन में कितने विद्यार्थी हैं? 50। इसमें से कितने प्रतिशत हुए? 20%। बटे में क्या रख देंगे? 100। तीसरे सेक्शन में कितने विद्यार्थी हैं? 60। तीसरे सेक्शन में कितने प्रतिशत पास हुए? 10। इसका भी 10% आप निकाल 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 4 एकम 4। पहले सेक्शन में पास हुए 4। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10। दूसरे सेक्शन में पास हुए 10। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 6 एकम 6। और तीसरे सेक्शन में पास हुए 6। कुल मिलाकर के कितने पास हो गए भाई? 20 छात्र हमारे पास हो गए। क्लियर है बात? टोटल छात्र कितने थे? 40, 50 और 60। तो 40 और 60 100 और 50 कितने? 150। 150 छात्र थे, पास कितने हुए? 20। 150 में से तो प्राप्त होंगे हमें 20। क्या निकालना था? प्रतिशत। गुणा किससे करेंगे? 100 से। 0 से 0 कट, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 40/3 आ गया। 40/3। 40/3 को आप काय में लिखेंगे? 40/3 को आप मिश्र भिन्न में लिख देंगे। मैंने आपको बता चुका हूं कि 40 को काय में 3 से भाग दे देंगे। 3 एकम 3, 1 बचेगा 0, 3 तिया 9, 1 बचेगा। ये क्या आ गया भाई? भागफल 13। तो 13 को तो लिखेंगे आप सही में। ये क्या बचा? शेषफल। इसको ले जाएंगे ऊपर और ये है भाजक और इसे ले आएंगे नीचे। इसे लिखेंगे आप 13 सही 1/3%। यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कि कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? तो कक्षा में 13 सही 1/3% विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गए। ठीक है, अब ये था हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि 105वां क्वेश्चन है। ठीक है, पहले ये कंप्लीट कराएंगे 170 के 170 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कि कौन सा चैप्टर फिर स्टार्ट कराते हैं। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। ठीक है, वीडियो को अगर वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे लगता है कि हाँ ये हेल्पफुल हमारे लिए हो सकती है, तो आप इसे लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, आज की वीडियो हमारी होती है यहीं समाप्त। कल हम क्लास करेंगे 106 क्वेश्चन से। ठीक है, और रोज आप, हमारा टाइमिंग क्लास का क्या है? आपको क्लास रोजाना 7 से लेकर 8 के बीच में आपको रोजाना नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अगर आपने घंटी का बेल आइकन दबा रखा है तो। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के ये कमेंट्स थे कि मतलब आज क्लास नहीं हुई। क्लास डेली हो रही है, ठीक है, और डेली क्लास होगी। अगर आपने सब्सक्राइब के साथ में घंटे का बटन भी दबा रखा है तो ये नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप वहां से क्लास को बखूबी देख सकते हैं। तो सब्सक्राइब के साथ में आप घंटी का बटन भी जरूर दबा दें। आज की क्लास होती है हमारी यहीं समाप्त और मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में 106 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।